सो यो व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ये है एक पबजी TDM 1v1 गेम। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट वाले गेम में, मतलब ये मैं वैसे मेरा भाई जो विस्पर चैलेंज में था, वही हम दोनों के बीच में हुआ था। तो इसमें वो जीत गया था क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था और इस टाइम उसका नेटवर्क इशू हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 7-8 पॉइंट तो हम ऐसे ही फ्री में ले लेंगे। और उसको पता नहीं क्यों एक ये नया उसका वो कोई तो शॉर्ट गन यूज़ कर रहा था, पता नहीं क्यों उसको दूसरी गन सिलेक्ट करनी थी, वो हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि मतलब उसका नेटवर्क इशू इतना गंदा हो रहा था। लेकिन लास्ट टाइम मेरा हो रहा था, मैं उसको बोला मैं वाईफाई स्विच कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माना। पहले उसने थॉमसन यूज़ की, उसके बाद वो कोई और बेकार सी गन यूज़ कर रहा था। इस वीडियो में आपको वॉइस नहीं आएगा, तो वो ज़रा सिस्टम प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं एंडिंग में मैं जीतता हूँ या हारता हूँ वो देख लेना, लेकिन बीच में उसका नेटवर्क इशू वापस आ जाता है। तो ये वो वाली गन यूज़ कर रहा है। मैंने उसको एक हेड बजा दिया था ऑलरेडी, उसकी HP लो है और स्कॉर्पियन से मार दिया। और फिर उसको बुरा ना लगे उसके लिए बीच बीच में मैं जानबूझ के हारा था। लेकिन अब देखो कैसे भरते हैं उसको वापस। वापस एक हेड लगा और बंदा खत्म। यही एडवांटेज होता है, मतलब ये मैंने दूसरे यूट्यूबर्स से ही सीखा है। अपना क्रॉसर उस बंदे के हेड पे रखो, उसको एक और हेड पड़ा, उसके भी शॉटगन पड़ी। अब मेरे उसमें आमो ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं भी शॉटगन भी मार दूँ उसको। और मैच ख़त्म होने के बाद वो मेरे को ये बोलता है कि मैं जानबूझ के हारा। और बीच में उसका नेटवर्क इशू ख़त्म हो जाता है, नेटवर्क आ जाता है। देखो अभी ये ग्रोजा है तो भी वो मार नहीं पाया क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा लाग हो रही थी। और बीच में उसका नेटवर्क इशू आते हैं और वो जो कमबैक करता है, लेकिन तो भी फिर भी उसका नेटवर्क बार बार जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। वैसे मेरे उसमें भी नेटवर्क ज़्यादा था नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर लिया क्योंकि उस मैच के बाद मैं ऐसे ही नेटवर्क फालतू नेटवर्क में खेल रहा था। तो खेलता आ रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब मेरे को आदत सी हो गई है। उसका नेटवर्क हर टाइम अच्छा होता है क्योंकि मैं हर टाइम वाईफाई पे खेलता हूँ और वो मोबाइल डेटा पे खेलता है। लेकिन ये टाइम पे वो पहले वाईफाई पे था, उसको पता ही नहीं चला। और वाईफाई बहुत बेकार है, और जब वो मोबाइल डेटा पे स्विच हुआ तो फिर उसने मेरे को मारा बहुत गंदा वाला। फिलहाल के लिए तो मैं उसको शॉटगन से भी मार रहा था क्योंकि वो एकदम नूब की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन फिर जब मेरा ध्यान हट गया, मेरा गलती से मतलब हाथ में पानी आ रहा होता, बहुत बार ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, सिर्फ पबजी में नहीं कोई भी गेम में, तो आपको पानी आ रहा होगा। तो उससे मेरा वो स्लिप हो गया क्रॉसर, जॉयस्टिक मेरा मतलब है। तो अभी मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे को कुछ भी करके जीतना था और बदला लेना था। मेरी केड़ी अब तक देख लो 7 की 7 है, अभी वो मेरे को मिल रहा नहीं था। और मैं ऐसे ही मतलब ये स्लाइड कर रहा था, उसमें बार बार मैं प्रोन होते जा रहा था। उसकी मेरे को ज़रा प्रैक्टिस करनी है, देखना कितनी बार मैं ऐसे ही प्रोन हूँ। मैं उसके बेस में चेक करता हूँ कहीं वहाँ पे छुपा है, नहीं फिर दिखा मेरे को तो डायरेक्टली AK से हेडशॉट ही मार दिया। फिर से स्लाइड करते करते मेरे को पता था वो अब राइट से आएगा, उसके लिए मैं इसकी स्टार्टिंग और तुरंत देखो यही बात है। वो इतना मतलब वो इतना अच्छा खेलता है, मैं उसके जितना अच्छा नहीं खेलता। वो अपना उसका नेटवर्क इशू की वजह से हारा, मैं उतना अच्छा नहीं खेलता, वो बहुत अच्छा खेलता है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो शायद से आपको बेस्ट ट्रोलिंग मोमेंट्स ऑफ पबजी मोबाइल पे आने मिलेगी, जिसमें शायद से मेरा वॉइस ओवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वॉइस ओवर या कमेंट्री, वो जो भी हो, तो शायद से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसको ज़रा सा देख लिया था, उसको स्प्रे दिया, देखो अब उसको ट्रोल करते हैं। ये मैं ऐसा मेरा एम इतना भी ख़राब नहीं है, मैं जानबूझ के उसको ऐसे ऐसे कर रहा था ताकि उसको चांस दे सकूँ, ले ले भाई मार ले। फिर इसके मेरे को बहुत डैमेज दे दिया था मैं उसको, लेकिन फिर एक दो हेड पड़ा। और ग्रोजा इतनी ओवर पावर्ड वेपन है उसका, एक हेड पड़ा उसमें ख़त्म बंदा, मतलब एक नहीं सॉरी 2 हेड पड़े उतने में। और इसमें उसने मेरे को 2 हेड ही हेड मार के खेल मेरा ख़त्म कर दिया। लेकिन तो भी अभी तक उससे कितनी ज़्यादा लीड में आप देख ही सकते हो। तो उसने अपना नेटवर्क वापस से अपने मोबाइल डेटा पे स्विच करा और अभी देखो
क्या मार रहा है भाई। मैं इसको फिर से ट्रोल करने के लिए स्कॉर्पियन से मार रहा था और अब मैं थोड़ा नूब की तरह एक्ट करूंगा ताकि इसको बुरा ना लगे। मैं ऐसे ही खड़ा रहा था कि मेरे को लगा कि वो आके मेरे को मार दे, लेकिन उसने नहीं आया। वो अब स्कॉर्पियन वर्सेस स्कॉर्पियन था। मेरा अचानक से रीलोड पे आ गया और उतनी देर में उसने को उसका भी रीलोड आ गया, लेकिन फिर वो मेरे को मार सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और वॉइस ओवर में इतना अच्छा नहीं हूँ, उसके लिए मेरे को इतनी जल्दी कुछ मतलब मेरे को याद नहीं रहता है पूरा। मतलब यूट्यूबर्स को देखा है, बाकी किंग अंदरू मैक्सटन वो लोग 22 मिनट्स का वीडियो होता है, उतना सब स्टार्टिंग से एंड में कैसे याद रखते हैं। तो उसमें कुछ ट्रिक विक होती है, क्या होता है वो मेरे को डू कमेंट डाउन। अभी मैं स्लाइड कर रहा था, मेरे को वहाँ से ही दिख गया था वॉइस ओवर के टाइम पे। अब देखो एक हेड पड़ा, लेकिन उसके पास ग्रोज आती, उसका मेरे को हेड पड़ा। स्कॉर्पियन का डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है। अब भी देखो 3 हेड पड़े, कुछ नहीं हुआ। मैं गन रिलोड करके आगे गया, मेरे को पता ही नहीं चला वो कब राइट से आ गया। फिर मेरा दिमाग हटा, मैं अब बोले भाड़ में गई स्कॉर्पियन, अब डायरेक्टली ग्रोजा, लेकिन फिर वो बंदा मिला ही नहीं मेरे को। तो चलो हम उसको ढूंढेंगे। अभी मेरे को दिखा, मैं उसको फ्री फायर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन देखो अभी भी मैं इजीली उसको मार सकता था, लेकिन स्लाइड के वजह ये हो गया। उसको लगा मैं उधर से आ रहा हूँ, देखो उसने वापस मुड़ के अटैक भी किया, लेकिन 3 हेड वापस। मेरा है ना नॉर्मल, मतलब इरांगल में हेड्स नहीं लगते मेरे, जो है वो TDM में ही हेड लगते हैं। यहाँ पे मैं उसकी आमो कलेक्ट करने गया S686 की, उतनी देर में उसने को भर दिया। मतलब देखो मेरा जब वो 6-7 था, आपने देखा होएगा, तभी उसके 0 थे, और जब मेरा 9 थे तब भी उसके 2 थे, वो मेरे को याद है अच्छे से। और अभी देखो 12-7, मतलब क्या ही ओपी बोलते। और ये फिर उसको भी गुस्सा चढ़ गया। और आपको पता होगा मैं सिर्फ मेरे जीतने वाले वीडियोस नहीं डालता, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ जीतने वाले वीडियोस डालते हैं। ये जो बेस्ट फनी मोमेंट्स का डालूंगा उसमें देखेंगे मैं जीत पाता हूँ कि नहीं। और देखो इसमें मैं जीता था, लेकिन लास्ट वाले में मैं नहीं जीता था। विस्पर चैलेंज में भी मैं नहीं जीता था। तो डू कमेंट डाउन, आपको विस्पर चैलेंज पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट। इसके साथ ही लाऊंगा, इसको मनाना ज़रा मुश्किल है। देखो एक और हेड, मतलब TDM में तो अपन पूरा हेड मास्टर है, वो वाला हेड मास्टर नहीं। और यहाँ पे मेरी गेम जरा सी लैग हो गई, उसको पता चल गया, और अब उसके जीतने की कोई चांस नहीं थे, क्योंकि 15-8 हो चुका था और 2 हो गए थे। और लेकिन देखो तो भी उसने अच्छी कोशिश की। अभी 16 हो रखा है उसके, देखो 12 स्कोर कैसे जल्दी हो जाते हैं। मेरे को लगा इसमें आमो आ गया, उसके लिए मैंने वो रखी, और उतनी देर में उसके शॉटगन से लकी शॉट लग गए शायद, मेरे को याद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको। उसने भी फिर स्कॉर्पियन निकाल के मार दिया मेरे को। उसके भी 2 हेड लगे, मेरा एक ही हेड लगा, लेकिन अभी उसने कमबैक कर लिया था। उसका ऑलमोस्ट उसका फॉर्म में आ गया था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी वो जीत नहीं पाता। अभी भी मेरी गेम लैग हुई, उसको मैं जंप करने और शूट करने गया तो वो हुआ नहीं। अब मैं M4 निकाली, मेरे को लगा ही था वो उधर होएगा, उसके लिए मैं जंप किया, उसको हेड पे बजाने वाला था, लेकिन मेरा क्रॉसर देखना आपके कहाँ पे था। तो वो उसने अच्छा कमबैक किया था, मतलब 8 से लेके 11 3 पॉइंट इजीली स्कोर कर लिए थे, और उसने हार नहीं मानी थी। अब मेरे को लगा वो इधर ही होएगा, नेड फेंका, नहीं मारा। मैं यहाँ से गया ताकि उसको पीछे से मार सकूं, लेकिन उसने भी वही किया, लेकिन उसको हेड ही हेड मार के बजा दिया। और फिर अचानक से वो हो जाता है वापस गायब। कहाँ गया भाई, कहाँ है? तो गाइस हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि आपको अगर विस्पर चैलेंज पार्ट 2 चाहिए तो डू कमेंट डाउन, अगर आपको चाहिए तो मैं लाऊंगा। लेकिन इसके बाद तो बेस्ट फनी मोमेंट्स या फिर ट्रोलिंग का वीडियो आएगा। देखो वापस, यार क्या है ये स्मिथ। तो गाइस ये 10 मिनट का वीडियो है, थोड़ा मतलब कुछ लोगों को लंबा लगेगा, कुछ लोगों को छोटा लगेगा।
तो बेयर विथ मी। मेरे को लगा वो उधर गया तो वो उधर आएगा, लेकिन उतनी देर में वो इधर आ गया। 18-12 मतलब बंदे ने क्या ही मतलब उसने कमबैक किया है। और अभी वो देखो डांस कर रहा था, लूजिंग डांस, तो इसको हेड मार दिया। अब मैं भी डांस करने वाला था, लेकिन विक्ट्री। तो गाइस इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया था। बाय बाय बाय।